औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्लासिफिकेशन की एक टाइप है। तो हम पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करते हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज़ है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन the arrangement of a set of data the arrangement of a set of data the arrangement of a set of data in a table showing groups and classes, group X classes, along with the number of observations in each class or group। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं, जस्ट अरेंजमेंट करते हैं ऑब्जर्वेशंस की, डेटा सेट की अरेंजमेंट करते हैं हम एक टेबल में। और उस टेबल में क्या होता है, उसमें ग्रुप्स और क्लासेस होते हैं और हर क्लास में हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को स्पेसिफाई करते हैं कि हर क्लास में कितनी ऑब्जर्वेशन है। फॉर एग्जांपल हम एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ बनाते हैं, क्लासेस बनाते हैं, क्लासेस एंड फ्रीक्वेंसी, number of observations what is number of observation is actually frequency। so हम इसमें क्लासेस बनाते हैं। एक क्लास है 2 to 3, 4 to 5 and 6 to 7। these are the three classes। suppose we have a data set 2, 4, 5 and 7। this is our data set। so we divide this data set into a table showing number of classes and frequency, showing classes 2 to 3, 4 to 5, 6 to 7। these are the classes and this is the corresponding frequency in each class। तो हम देखते हैं इधर कि 2 जो है पहले ऑब्जर्वेशन जो है हम इसको देखते हैं। 2 जो है पहले ग्रुप में आता है, तो देयर इज अ सिंगल ऑब्जर्वेशन इन फर्स्ट ग्रुप, सो इट्स फ्रीक्वेंसी इज 1। 4 and 5 सेकंड ग्रुप में 2 ऑब्जर्वेशन आते हैं, 4 and 5, so its frequency is 2। what is frequency? frequency is the number of observations in each class and 7 लास्ट ग्रुप में बिलोंग करता है। तो इस तरह ये फ्रीक्वेंसी बन गया। इस ग्रुप में एक ऑब्जर्वेशन है, दूसरे ग्रुप में 2 ऑब्जर्वेशन है और इस ग्रुप में जो है 1 ऑब्जर्वेशन है। तो इसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इट इज अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। टू illustrate or understand frequency distribution, we should know about the following terms। what is classes? Number 1, classes, these are the groups in a frequency distribution। these are the groups in a frequency distribution। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जितने भी ग्रुप्स हैं उसको हम क्या कहते हैं, क्लासेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये है हमारे साथ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। वही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मैं दोबारा लिखता हूँ, क्लासेस 2 to 3, 4 to 5 and 6 to 7। number of observation is denoted by frequency and we have here 1 observation, 2 and 1 observation। so total number of observation is n and n is equal to 4 and this n is equal to summation f। अगर आप फ्रीक्वेंसी को सम करते हैं you will get a number of observations।
सो क्लासेस क्या चीज है, ये एक क्लास है, 2 to 3 एक क्लास है, 4 to 5 is another class, and 6 to 7 is another class. So the class is actually the groups in a frequency distribution. Class limits. Class limits. The endpoints. The endpoints of a class or group is called class limits. इसमें क्लास लिमिट, इसको देखिए, ये क्लासेस है, 2 to 3 एक क्लास है, 4 to 5 एक क्लास है, 6 to 7 एक क्लास है। इस क्लास का जो लिमिट है वो 2 से 3 तक है। तो 2 and 3 these are class limits. 4 and 5 is the class limit of this class, and 6 and 7 is the class limits of the third class. So these are the class limits. इसमें इसको हम कहते हैं लोअर क्लास लिमिट्स। इट इज लोअर क्लास लिमिट्स, लोअर क्लास लिमिट्स। लोअर इसलिए है कि हर क्लास जो है इस नंबर से 2 to 3, 2 to 3 में लोअर नंबर ये 2 है, 4 to 5 इसमें 4 जो है लोअर नंबर है, 6 to 7 इसमें लोअर नंबर 6 है। तो ये क्या है, ये लोअर क्लास लिमिट्स है। और इस तरह ये जो है ये अपर क्लास लिमिट्स है, ठीक है। Lower class limits and upper class limits. This is the upper class limits. Upper class limits. Class boundaries. Third number, class boundaries. Class boundaries. The class boundaries are the precise numbers. The class boundaries are the precise numbers which separate one class from another class. Class boundaries. The class boundaries are the precise number which separate one class from another class. Again हम इस डेटा सेट की मिसाल लेते हैं। इसमें हम क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं। इसमें तो हम पहले क्लास से स्टार्ट लेंगे। इस पहले क्लास का जो अपर लिमिट है वो 3 है। इस पहले क्लास का जो अपर लिमिट है वो 3 है। और ये इसका जो एडजेसेंट क्लास है 45, इसका जो लोअर लिमिट है वो 4 है। हम क्या करेंगे, क्लास बाउंड्री जनरेट करने के लिए हम जो पहला क्लास है, जो सेकंड वन क्लास है, उसकी जो लोअर क्लास बाउंड्री है 4, उससे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ये जो प्रीसीडिंग क्लास है इसका अपर क्लास बाउंड्री। तो इस आपके साथ जो है 4 - 3 1 आ जाता है। फिर हम क्या करते हैं, इस 1 को डिवाइड करते हैं 2 पर, तो हमारे साथ इसकी वैल्यू 0.5 आ जाती है। तो हम क्या करते हैं, इस 0.5 को हम इस लोअर क्लास लिमिट से सब्ट्रैक्ट करते हैं और इस अपर क्लास लिमिट के साथ ऐड करते हैं। तो इसके बाद जो हमारे साथ क्लासेस बनते हैं उस क्लासेस को हम फिर क्लास बाउंड्रीज कहते हैं। अभी हम देखते हैं कि हम इसको किस तरह बनाते हैं क्लास बाउंड्रीज को। या हम क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं, क्लास बाउंड्रीज। हमें क्या करना है, से लोअर क्लास लिमिट से इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और क्या करते हैं, अपर क्लास लिमिट के साथ इसे ऐड करते हैं। तो देखते हैं 2 से जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 2 - 0.5, दिस इज 1.5, एंड दिस इज, हम इस 3 के साथ जब ऐड करते हैं इट्स बिकम 3.5। ठीक है। अब हम 4 से सब्ट्रैक्ट करते हैं 0.5 को। 4 से जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 3.5 बन जाएगा, और जब हम 5 के साथ ऐड करते हैं तो ये 5.5 बन जाएगा। इस तरह 6 से जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो
5.5 बन जाएगा, और जब हम 7 से सब्ट्रैक्ट करते हैं 0.5 को तो ये 6.5 हो जाएगा। तो अब देखिए ये जो क्लास लिमिट्स है इसमें एक गैप नजर आ रहा है, 2 to 3, और 3 के बाद जो है 4 में जंप कर जाता है, और 4 से 5 में फिर चले जाते हो, 5 से 6 में जंप कर जाते हो। लेकिन जो क्लास बाउंड्रीज है इसको देखिए, ये 1.5 से 3.5 में चले जाते हो, फिर दूसरा क्लास 3.5 से शुरू हो जाता है, 5.5 पे खत्म हो जाता है, और फिर जो तीसरा क्लास है वो 5.5 से शुरू हो जाता है और 6.5 पे खत्म हो जाता है। तो क्लास बाउंड्रीज में एक कंटिन्यूटी होती है, जो अपर लिमिट होता है वो नेक्स्ट क्लास का लोअर लिमिट होता है, और जो इस क्लास का जो अपर लिमिट होता है वो नेक्स्ट क्लास का लोअर लिमिट, इसमें इस तरह नहीं होता। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन क्लास बाउंड्रीज एंड क्लास लिमिट्स। इसके बाद है क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स the average of class limits, the average of class limits are called class marks। इसमें देखिए आप वही एग्जांपल हम लेते हैं, ये क्लास लिमिट्स हैं 2 to 3, 4 to 5 and 6 to 7 क्लास ये फ्रीक्वेंसी है। इसके बाद हम क्लास मार्क्स बनाते हैं। क्लास मार्क्स इसको मैं लिखता हूँ CM, क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स हम किस तरह बनाएंगे, 2 और 3 को ऐड करेंगे, इसका एवरेज लेंगे, 2 और 3 का जब हम एवरेज लेंगे 2 plus 3 divided by 2, so 5 divided by 2, this is 2.5। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो 9 divided by 2 it is 4.5, and 6 plus 7 13 divided by 2 it class marks। The average of class limits are called class marks। ये क्लास लिमिट्स है, 2 to 3 क्लास लिमिट है, 4 to 5 क्लास लिमिट्स है, 6 to 7 एक दीज आर क्लास लिमिट्स। इसका एवरेज ले लें, 2 plus 3 divided by 2 it is 2.5, 4 plus 5 9 divided by 2 4.5, 6 plus 7 13 divided by 2 6.5। so these are the class marks। क्लास मार्क्स को आप दो तरीकों से मालूम कर सकते हैं, क्लास लिमिट से भी मालूम कर सकते हो और क्लास बाउंड्रीज से भी आप मालूम कर सकते हो। इसको आप करें 8, so 3.5 and 1.5, 3 plus 1 4 or 0.5, so it's become 5 divided by 2 it is 2.5। so when you find the class marks from class limits or from class boundaries you will get the same answer। so another definition you can define another way, that are the average of class boundaries, the average of class boundaries of a class is called class marks। Class width or class interval, the difference between the lower and upper class boundary of a class is called class interval। class interval or class width। class width, upper class boundary and lower class boundaries, जिस तरह हमने मालूम किए थे, क्लासेस थे हमारे साथ 2 to 3, 4 to 5, 6 to 7, 7 फ्रीक्वेंसी थे, 1 to 1, और इसके बाद हमने क्लास बाउंड्रीज हमने बनाए थे। क्लास बाउंड्रीज इसको हमने किस तरह बनाए थे, 4 minus 3 1 divided by 2.5, 0.5 को हमने लोअर लिमिट से सब्ट्रैक्ट किया और अपर लिमिट के साथ ऐड किया, तो अब हमारे साथ आया 1.5, इससे सब्ट्रैक्ट किया 2 minus 0.5, 1.5 to 3.5, 3.5 to 5.5 and 5.5 to 7.5। ठीक है, इसके बाद क्लास मार्क्स C
m क्लास मार्क्स। क्लास मार्क किस तरह बनाएंगे, इसको जमा करें डिवाइडेड बाई 2 करें, या इसको जमा करें डिवाइडेड बाई 2 करें। तो इसको जब हम जमा करते हैं इसको तो 5 आ जाता है डिवाइडेड बाई 2, 2.5 एंड दिस इज 4.5 और जब हम आई वैल्यू करते हैं तो ये 6.5। तो क्लास इंटरवल क्लास वेट जो है आप क्या करें, एक ये क्लास बाउंड्रीज है, ये इस क्लास की क्लास बाउंड्री ये है। इस 3.5 को 1.5 से सब्ट्रैक्ट करें, यू विल गेट 2, आपके साथ 2 आएगा 2। इस तरह अगर आप इससे सब्ट्रैक्ट करें 3.5 5.5 से आप 3.5 सब्ट्रैक्ट करें तो यू विल गेट 2, 7.5 से आप 5.5 सब्ट्रैक्ट करें यू विल गेट 2। सो हमारे साथ क्लास वेट और क्लास वेट को हम h से डिनोट करते हैं। इसी सिचुएशन में हमारे साथ क्लास वेट और क्लास इंटरवल जो है वो हमारे साथ क्या है, 2 है। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि जो क्लास मार्क्स है 2.5 4.5 6. these are क्लास मार्क्स, आप क्या करें 2 consecutive, these are 2 consecutive, तो अपर से आप लोअर क्लास मार्क्स को सब्ट्रैक्ट करें, 4.5 minus 2.5 you will get 2, 6.5 minus 4.5 you will get 2। तो क्लास मार्क्स को कंसेक्टिव क्लास मार्क्स के सब्ट्रैक्शन से आपके साथ क्लास इंटरवल आ सकता है। और क्लास बाउंड्रीज अपर क्लास, एक क्लास की जो क्लास बाउंड्रीज है अपर क्लास बाउंड्री से लोअर क्लास बाउंड्री आप सब्ट्रैक्ट करें यू विल गेट द क्लास वेट। These are the important terms we need to understand as well as we need to know about this before constructing a frequency distribution. Construction of a group of frequency distribution. Steps in construction of frequency distribution. Frequency distribution जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो इसको हम स्टेप वाइज करते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप जो है हमारे साथ है स्टेप नंबर फर्स्ट, डिसाइड अपॉन द नंबर ऑफ क्लासेस you want in a frequency distribution. The number of classes in a frequency distribution. frequency distribution में आपके साथ कितने क्लासेस होंगे इसको डिसाइड करना है। तो जितना लार्ज सेट ऑफ डेटा होगा तो उतनी ही ज्यादा क्लासेस होंगी, और जितना जो है स्मॉल डेटा होगा उसी तरह वो स्मॉल नंबर ऑफ क्लासेस आपके साथ होंगे। जिस तरह हमारे साथ ये जो डेटा सेट था इसमें हमारे साथ ऑब्जर्वेशन थे 2 4 5 7, इतने ऑब्जर्वेशन थे, 4 ऑब्जर्वेशन थे। तो इसको हमने 3 क्लासेस में डिवाइड किया 1 2 3। तो जितनी ऑब्जर्वेशंस ज्यादा हो उतनी ही क्लासेस आप ज्यादा होंगे। तो इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन फिर भी एक बंदा है इसने एक तरीका वो बताया है क्लास नंबर ऑफ क्लासेस को डिसाइड करने के लिए। इस बंदे का नाम है, ये एक स्टैटिस्टिशियन है, इसने एक फार्मूला वजह किया है k इज इक्वल टू 1 प्लस 3.3 log ऑफ n। ये कहता है कि अब क्या करें, वेयर k इज द नंबर ऑफ क्लासेस और n क्या चीज है, n इज the number of observation in a data set, number of observations in a data set। n जो है आपके साथ क्या है, नंबर ऑब्जर्वेशन इन डेटा सेट। तो आप जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उसको आप log ले ले, 3.3 के साथ वो मल्टीप्लाई करें और +1 करें, सो यू विल गेट द नंबर ऑफ क्लासेस। फॉर एग्जांपल हमारे साथ n जो है वो 100 है, तो k नंबर ऑफ क्लासेस कितनी होंगी, k इज इक्वल टू 1 प्लस 3.3 log ऑफ 100। तो ये आपके साथ आ जाएगा 1 प्लस 3.3 log ऑफ 100 जो है वो 2 के बराबर है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 6.6, सो दिस इज 7.6। तो हमारे साथ जो क्लासेस होंगी वो कितनी क्लासेस होंगी, 7 और 0.6 अपर क्लास। तो क्लासेस जो है वो आप हाफ नहीं ले सकते, तो इसको हम जो है होल नंबर में लेंगे। तो इसको हम नेक्स्ट डिजिट में राउंड करेंगे, नेक्स्ट डिजिट 7.6 का जो है वो क्या है 8 है। तो नंबर ऑफ क्लासेस जो है हमारे साथ होंगे 8।
So if we have 100 observations in the data set, so according to this scientist, you must have 8 classes. So this is not a hard and fast rule, but you can use this rule as well. Step number two में क्या है? Determine the range of variation. Determine the range of variation. Range of variation को आप determine करें. What is range of variation? Range of variation is denoted by R and it is equal to x maximum minus x minimum. जो डेटा सेट है इसमें सबसे लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन इसको हम एक्स मैक्सिमम कहते हैं और जिसमें स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन है इसको हम एक्स मिनिमम कहते हैं. अब क्या करें? एक्स मैक्सिमम से एक्स मिनिमम सब्ट्रैक्ट करें, यू विल गेट आर व्हिच इज रेंज ऑफ द वेरिएशन. स्टेप नंबर 3, क्लास इंटरवल. क्लास इंटरवल इसका दूसरा नाम भी है क्लास विड्थ. इसका दूसरा नाम क्या है? क्लास विड्थ. इसको हम रेंज ऑफ वेरिएशन को जब आप नंबर ऑफ क्लासेस पे डिवाइड करते हैं, मींस अगर R को आप K पर डिवाइड करते हैं, यू विल गेट H. व्हाट इज H? H इज द क्लास विड्थ. क्लास विड्थ और क्लास इंटरवल. क्लास इंटरवल या क्लास विड्थ जो है आप इस तरह फाइंड करेंगे. Step number 4, decide the lower class limit. Decide the lower class limit of the lowest class. Lowest class का जो lower class limit है उसको आप डिसाइड करें. फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ क्लासेस हैं 2 to 3, 4 to 5, 6 to 7. तो लोवेस्ट क्लासेस में कौन सा है? इसमें लोवेस्ट क्लास ये है, ये 2 to 3 इज द लोवेस्ट क्लास. तो आप ये और लोवेस्ट क्लास का जो लोअर लिमिट है वो क्या है? लोवेस्ट क्लास ये है और इसका जो लोअर लिमिट है वो 2 है. तो इस 2 को आप डिसाइड करें कि लोवेस्ट क्लास का जो लोअर लिमिट है वो हम कहाँ से शुरू करेंगे. So this is the lower limit of the lowest class. Determine the remaining class limit. Remaining class limit को आप शो करें. ये जो है हमारे साथ देखिए, ये हमने डिसाइड किया कि ये लोअर लिमिट ऑफ द लोवेस्ट क्लास इज 2 है. इसके बाद हम इस क्लास को स्पेसिफाई करेंगे, फिर इस क्लास को और इस क्लास को भी स्पेसिफाई करेंगे. तो ये फिगर बहुत ज़रूरी है. इसको आपने स्टेप नंबर 3 में डिसाइड, स्टेप नंबर 4 में डिसाइड किया और बाकी जो ये है ये और ये आप स्टेप नंबर 5 में डिसाइड करते हो. तो डिटरमिन द रिमेनिंग क्लास लिमिट्स. VI number, distribute the data into the concerned classes. Distribute the data into concerned classes. Total the frequency column. फ्रीक्वेंसी कॉलम का आप क्या करें? इसको का टोटल है. सो टोटल फ्रीक्वेंसी कॉलम दिस विल बी इक्वल टू n. n is the number of observations in a data set. Number of observation in a data set. So these are the 7 steps we have to follow to construct a frequency distribution. And next lecture we will determine how to construct a frequency distribution from a data set following these 7 steps. Thanks, that's all.